सारी चीजें ऐड़ी हुए जबकि आदमी पुरुषार्थ कर और भी प्राप्त कर सके। मकान पुरुषार्थ तो बनाया जा सके है, गाड़ी घोड़ा पुरुषार्थ तो लिया जा सके है, लेकिन कल्याण तो केवल भगवान की कृपा ही हुए। इन वास्ते महापुरुष आ बात बताई कि भाई जीवन में कोई मांग भी हुए, यदि कोई इच्छा हो जावे तो भगवान सुन कहीं मांगना तो मांग रे वास्ते आ बात की। राम जी साधु संगत मोहि दीजो, बार बार मारी आ बेनती कृपा वहां पर कीजो। बोले आप कृपा कर और महापुरुषों को संग देजो, जिनो जीव रो कल्याण हो सके, जीव भगवान रो जुड़ सके, एड़े भावरे साथे आप प्रार्थना करी है। जने आ बात बताई जिनकी महाराज सत्संग करने वाला लोग गुणा जने आ बात बताई। साधु संगत ब्रह्मादिक वंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी। बोले सत्संग करने वाले जो लोग थे वो सामान्य लोग नहीं थे, भगवान ब्रह्मा जी जैसों ने सत्संग की याचना करी। साधु संगत ब्रह्मादिक वंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी। ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषि जिनकी तपस्या की बड़ी चर्चा है, ऐसे महापुरुष भी भगवान का भजन करते, सत्संग करते और सत्संग की महिमा को जाना है। आप लोग अगड़ाई हो जाओ जन भाई हुणावा की नहीं। अब आप मत की जो बाप जो हुणा हो जब थोड़ा बेगा होता, हमारी कोशिश तो करी थी पर देता होने कर लिया दे रहा दब गई करा कोई नहीं मार जगह होने जगह नहीं होना हो भाई। तो महापुरुष आप प्रार्थना करे साधु संगत ब्रह्मादिक वंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी। जो सुख है साधु संगत में वो सुख नहीं रजधानी। कर कृपा उपदेश बतावे डूबत भुजा पसारे। यदि जीव सत्संग में जावे और सत्संग सुने, गुरु सानिध्य में जावे तो गुरु महाराज कृपा करके करे। कृपा सबसे पहले कृपा करता, कृपा कौन करता है? कृपा वही जीव करता है जो रीझ जाता, प्रसन्न हो जाता है। देखो कोई भी बच्चा हो और माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उन्हें प्रसन्न रखे, सेवा करे, तो माता पिता अपनी सारी संपत्ति बेटे को दे ही देते हैं। कभी कभी बेटा दादागिरी से भी ले लेता है, ले तो लेता है, जरूर संपत्ति ले लेता, लेकिन आशीर्वाद नहीं ले सकता। सेवा करता वो आशीर्वाद भी ले लेता है, और संपत्ति तो वैसे ही औलाद को मिलनी, माँ बाप साथ में थोड़ी लेकर के जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कर कृपा उपदेश बतावे डूबत भुजा पसारे। कृपा करके उपदेश देंगे महापुरुष। उपदेश का मतलब केवल मंत्र दीक्षा ही नहीं है, उपदेश का मतलब है मार्ग दिखा देना, सदमार्ग पर चला देना। कर कृपा उपदेश बतावे और डूबत भुजा पसारे। यदि जीव फिर भी सदमार्ग पर नहीं चल रहा है, वो मार्ग पर चल पड़ा, तो गुरु महाराज कृपा करके यन के प्रकार जीव को फिर सदमार्ग पर चलाने की कोशिश करेंगे। विचार करो कई जन्मों तक हम कई मार्गों पर चले हैं और अब की बार अवसर मिला, मनुष्य जीवन मिल गया, सत्संग प्राप्त हुआ, अब सदमार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तू सत्संग में जा जीव। कर कृपा उपदेश बतावे डूबत भुजा पसारे। साधु संगतरी आ बढ़ाई करोड़ जतन करता रे। बोले सत्संग जो है एक नहीं करोड़ जतन। विचार करो कोई वृक्ष है और आदमी ने निशाना लगाने को नहीं, एक ही भाटो फेंकनो हर दिन में तो फटफटक में दूर हो जाए, लेकिन आपने 1 करोड़ भाटा फेंकना, भले केड़ो ये आदमी जगह निशानो नहीं लागे, 1 करोड़ भाटा फेंकाने का तो लाग जाए 10, 20, 30, 40 हजार को लागे, बाद में तो लाग कोई तो थाए लाग ही जाए। तो सत्संग का प्रभाव है कि कभी सुनना हूं, कभी भजन करना हूं, कई कारण बढ़, और जीव जो है सत्संग से जुड़ सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं एक नहीं करोड़ करोड़ जतन करके और सत्संग जीव को कल्याण की तरफ ले जाएगी। इसलिए हम सत्संग सुनते हैं। सदा आनंद रेवे हृदय में हरि आनंद में झूले। बोले सत्संग से क्या हो सकता है? बोले सत्संग आनंद प्रदान करता है, और वो आनंद सदा आनंद रेवे हृदय में हरि आनंद में झूले। देखो 2 परिस्थितियां होती है, एक आनंद होता है, एक सुख होता है। इन दोनों में अंतर है। बोले आनंद और सुख में क्या अंतर है महाराज? आनंद का अंतर और सुख का अंतर ये है, आपको यदि कोई समाचार दे दे अभी से
कि भाई कल लाइट नहीं आएगी तो आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आप सुखी थे लेकिन सूचना मात्र से आप दुखी हो गए कल लाइट चली जाएगी तो हमारे अंधेरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज कैसे करेंगे, ट्यूबवेल कैसे चलाएंगे, ये दुख हो गया। लेकिन आनंद में रहने वाला है वो सोचेगा लाइट से मुझे क्या लेना देना, मैं को लाइट थोड़ा ही हूँ, मैं तो आनंद में रहने वाला हूँ, लाइट हो तो क्या नहीं हो तो क्या, मुझे कोई हानि नहीं कोई लाभ नहीं, फिर इसका चिंतन मैं क्यों करूँ, मेरे चिंतन का कारण तो परमात्मा है, मैं परमात्मा का चिंतन करूं और भगवान का चिंतन करने वाले को चिंता की कोई बात होती ही नहीं। तो ये आनंद जो रहता अखंड रहता, किसी के कारण आनंद नहीं मिलता और किसी के कारण चला भी नहीं जाता, आनंद तो अखंड रहता, हमेशा रहता, सदा आनंद रहे हृदय में हरि आनंद में झूले। जिस प्रकार से पानी में आदमी स्नान करता है तब विशेष महाराज जी ने अभी संकेत भी किया था कि व्यक्ति का मैं मिट जाए तो बात बनती है। देखो मैं क्या है आपने बताया अहंकार है, और बाबा तुलसी भी रामायण में कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास गए और जाकर कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? ये माया का लफड़ा क्या है? दुनिया में जब भी चर्चा सुनते थे एक शब्द सुनने को मिलता है, आदमी माया से बंध गया, माया में लिपायमान, माया माया। आखिर ये माया है क्या? तब राम जी ने कुछ शब्द कहे, बोले माया का मतलब है मैं और मोर और ते माया, मैं और मेरा तू और तेरा, बस यही माया है। अब आपको ये बात कह दी कि भाई मैं और मेरा तू तेरा मिट जाए तो माया समाप्त है। अब आपके बात जमी है, ठीक से समझ में नहीं आई तो जमेगी क्यों? माया का मतलब क्या? तब हम क्या करेंगे, एक बात कह करके समझा देंगे कि भैया हरिद्वार तो गए हैं कभी, या कोई नदी में तो नहाए हो, कम से कम हरिद्वार ही है, या फिर और कोई नदी में नहाए हो। तो एक विशेष बात देखने को मिलती है कि आदमी नदी में डुबकी लगाता है नाक पकड़ करके, और डुबकी लगा करके जब तक बाहर आता है तब तक उसके ऊपर से लाखों टन पानी चला जाता है। भाई डुबकी लगाई है, बाहर निकला है, इस समय के बीच कुछ सेकंडों में लाखों टन पानी ऊपर से चला गया, लेकिन वजन थोड़ी लगता है। वजन लगा है कभी? बिल्कुल भी वजन नहीं लगा। लाखों टन पानी ऊपर से गया फिर भी हमको वजन नहीं लगा। और उसके तुरंत बाद उसी पानी से बाहर आते हो, आप भी वही हो, नदी भी वही है, पानी भी वही है। आपने एक छोटा सा परिवर्तन किया। क्या किया? 1 लीटर की केतली पानी की आपने भरी और भर करके हाथ में लेते ही क्या हुआ? वजन लगना शुरू हो गया कि नहीं? भाई लाखों टन पानी आपके ऊपर से गया फिर भी आपको वजन नहीं लगा। और आपने 1 लीटर की केतली भर ली या तो बोतल भर ली तो आपको वजन लग गया। क्या मामला है? समझ में आया कुछ? क्योंकि गंगा जी किसकी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी है हमने दिमाग भी नहीं लगाया कभी गंगा किसकी है, कहां से आई, क्या लेना देना, हमें बस स्नान करना, स्नान कर लिया और बाहर निकल गए। लेकिन उस केतली के साथ में हमारा ममत्व जुड़ा कि केतली मेरी है, होता है ना ऐसा? भाई दूसरा कोई ले भी लेता, फिर कहां ले जा रहे हो? भैया ये केतली मेरी है। मतलब आपकी ममता उसके साथ जुड़ गई, और ममता जैसे ही जुड़ी आपको वजन लगना शुरू हो गया। भाई पानी तो बहुत था पहले भी, अभी भी है, लेकिन आपने थोड़ा विभाजन किया, थोड़ा सा पानी अलग कर लिया, 1 केतली भर करके, तो आपको वजन लगने लग गया। गंगा के प्रति आपकी वो ममता नहीं कि गंगा मेरी है, आपकी ममता केवल उस केतली के साथ है, इसलिए आपको वजन लगना शुरू हो गया। इसलिए महापुरुष कहते मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा मिट जाए तो भार ही मिट जाए। हमें भार लगता है ना, कभी कभी हम करते हैं, कहते हैं ना, एक बार एक सम्राट कहीं से गुजर रहे थे, तो रथ में बैठे थे सम्राट, बीच में एक वृद्ध दादा मिले, माथे पर पोटली लेकर के आ रहे थे, जैसे दाढ़ियों में घर था, तो गांव से आना था, तो कुछ समाज रहा होगा, पास में आटा रहा होगा, दाल रही होगी, शक्कर चावल इत्यादि जो कुछ हो, वो सामग्री लेकर के बूढ़े दादा माथे पर वो पोटली रखी है, हाथ में लाठी है, और धीरे धीरे वापस अपनी ढाणी की तरफ आ रहे। बीच रास्ते में सम्राट मिल गए। सम्राट ने कहा सारथी से कि सारथी जरा रथ रोको, वृद्ध व्यक्ति है, पैदल जा रहे हैं, माथे पर वजन है, जरा ऐसा करते हैं रथ में बिठा लेते हैं। रथ रोक दिया और रोक कर कहा कि दादाजी आइए। दादा ने जैसे देखा और कहा हमारे राजा, हमारे सम्राट। बोले महाराज प्रणाम। राजा ने कहा प्रणाम प्रणाम, आइए आप रथ पे बैठिए,
घर जा रहे हो ना, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। बूढ़े दादा ने कहा कि क्या कर रहे हो महाराज, आप सम्राट हैं, हम तो आपकी प्रजा है, आपके रथ पर हम कैसे बैठ सकते, हमने नजदीक से देख लिया रथ, ये भी हम भाग्यशाली हैं। तो राजा ने कहा कि तो फिर आज रथ पर बैठ ही जाओ, थोड़ा घूमना हो जाएगा और कुछ चर्चा भी कर लेंगे, आप वृद्ध व्यक्ति हैं, बैठिए बैठिए। तो रथ में बिठाया, बूढ़े दादा ने वो पोटली रखी, रथ में खुद भी बैठ गए। और थोड़ी देर बाद में मन में एक विचार आया कि देखो राजा कितना धार्मिक है, कितने दयालु राजा है, जिन्होंने मुझे इस रथ में बिठा लिया, लेकिन मैं कितना स्वार्थी व्यक्ति बैठ गया, अरे मुझे बिठाया है, पोटली को थोड़ी बिठाया, इसको मैंने व्यर्थ में रख दिया। फिर से पोटली को उठाया और बूढ़े दादा ने अपने माथे पर रख लिया। रथ में बैठे हैं दादाजी और माथे पर फिर से वो पोटली धर ली। अब रथ चला, थोड़ी देर में पीछे देखा, सम्राट ने विचार किया, बैठ ही गए हैं बूढ़े बाबा जी और पोटली भी रख दी, फिर से सर पर रखा है। अब सीधा तो कैसे, वृद्ध आदमी है, कौन सी भाषा कहनी चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो उन्होंने शालीनता से पूछा, बोले बाबा एक बात पूछनी है। बोले पूछो महाराज, आपका अधिकार है। बोले इस पोटली का वजन किसको लगता है। बोले महाराज ये तो सीधी सी बात है, इसका वजन मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, आपका वजन किसको लगता है। बोले मेरा तो इस रथ को लगता है। अच्छा तो फिर रथ का वजन, बोले घोड़े खींच रहे हैं। बोले तो रथ और घोड़े का वजन किसको लग रहा। बोले पृथ्वी को लग रहा है। बोले अच्छा समझ में आया, तो फिर पृथ्वी का वजन किसको लगता है। बोले सुना है महाराज कि शेषनाग सबको लेकर के खड़े हैं, कहा जाता है ना, वही शेष जी पर पृथ्वी खड़ी है। ऐसी कहावत है ना कि नर कहता कि मैं बड़ा तो फिर पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहती कि मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी, शेषनाग कहता कि मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा, शिव जी कहते कि मैं बड़ा तो फिर कैलाश में क्यों बसा, कैलाश कहते कि मैं बड़ा तो फिर रावण के हाथ से क्यों खलबला, फिर रावण कहता कि मैं बड़ा। विशेष सी बात है, किसी भी व्यक्ति को लगता है, अब रावण भी सामान्य नहीं, कैलाश को उठाया, वो भी शंभु सहित कैलाश, तो लगा के आदमी मैं भी बड़ा, रावण कहता कि मैं बड़ा। तो फिर बाली की बगल में क्यों दबा। कहते हैं कि एक बार बाली ने खाक में दबा लिया और बैठ गया, कई महीनों तक नहीं छोड़ा। तो कहा कि रावण कहता कि मैं बड़ा, बाली की बगल में क्यों दबा। तो फिर बाली कहता कि मैं बड़ा, रावण जैसे को दबा करके रखा। बाली कहता कि मैं बड़ा, तो श्री राम के बाण से क्यों मरा। बाली भी राम जी के तीर से मारा गया, बाली कहता कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा। श्री राम कहते कि मैं बड़ा, फिर भगवान को भी लगा कि सबसे शक्तिशाली को मैंने मारा तो फिर मैं बड़ा ही हूँ। फिर श्री राम कहते कि मैं बड़ा, तो फिर भक्तों के हृदय में क्यों बड़ा। बोले यदि भगवान भी बड़े हैं तो भक्तों के हृदय में क्यों है। जब कभी भी कहा जाता भगवान को पाने की जब बात कही जाती तो कहते कि ध्यान करो भगवान हृदय में है, मतलब परमात्मा हृदय में कैद हो गए। तो आज भी कुछ ऐसी बात पूछ ली। राजा ने कहा कि महाराज बताओ धरती का वजन किस पर। बोले शेषनाग पर। शेषनाग का वजन। बोले महाराज पता नहीं वो तो, लेकिन हमारा मानना है कि सारा ही वजन भगवान पर है। बोले सारा ही वजन भगवान पर है, तो दादाजी आप बीच में क्यों परेशान हो रहे हो। माथे पर ये पोटली उठा करके तब समझ में आया कि सारा वजन ही जब परमात्मा उठा रहे हैं, पूरे संसार का संचालन परमात्मा कर रहे हैं, तो हम तो फोकट में बीच में कह रहे हैं कि महाराज परिवार को मैं लेकर के चल रहा हूँ, मेरे बगैर परिवार नहीं चलता। आप जरा थोड़ा पीछे चल करके देखो कि हमारे परदादा बहुत बढ़िया काम चला लेते थे, उनके बाद फिर हमारे दादा ने चला लिया उनसे बढ़िया, और उनसे भी बढ़िया हमारे पिताजी ने चलाया, और हमारे पिताजी से बढ़िया हम चलाते। क्यों कई बार कह देते लोग जिंदगी में करियो गए, मैं तो दुकान खोली, लोग हमारी पहचान है, 1000 बात कहे, तो फिर लगता है कि पिता से बढ़िया हम चला रहे, तो फिर चिंता क्यों करते हो, आपकी औलाद आपसे बढ़िया ही चलाएगी। इसलिए माथा कोट में नहीं पड़ेगा, हमारे बिगड़ दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया तो चल ही जाएगी। बस हम बीच में वो नहीं कहेंगे हमारे बगैर कुछ नहीं होता, ये संसार का क्रम है, अपने आप